अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओवर फॉर एथलीट्स। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। 32 साल पहले किसने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीता? 32 साल 40 साल का जो अरसा है, जो मीडिया आपको बता रहा है कि अरशद नदीम ने 32 साल बाद, ये 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस 32 साल से पहले जिसने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, साउथ एशिया के लिए वो पहला आदमी था जिसने ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता था साउथ एशिया की तरफ से। क्या आपको कहीं पे भी उसका नाम मालूम है, याद है, किसी ने आपको बताया कौन था वो? चले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। उसका नाम था सैयद हुसैन शाह। वो लियारी से थे, एक लेजेंडरी बॉक्सर। उनके बारे में आपने शायद 4-5 साल पहले या 6 साल पहले एक फिल्म भी देखी होगी। उनकी बायोग्राफी के ऊपर फिल्म बनी है, जिस फिल्म का नाम है शाह। सैयद हुसैन शाह जो लियारी से ताल्लुक रखते थे, गरीबी से, गुर्बत से और अपनी तकदीर से लड़कर ओलंपिक्स में मेडल हासिल करने तक जिन्होंने जो मेहनत की, जो जिद्दोजहद की, उसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा। लेकिन आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि जी ओलंपिक्स में मेडल जीतने के बाद उनके साथ क्या हुआ। सैयद हुसैन शाह साहब जो थे, उन्होंने अपने बॉक्सिंग का करियर का जो आगाज था वो किया था आजाद बलोच बॉक्सिंग क्लब लियारी से। वहां से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। ट्रेनिंग हासिल करते 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 उनको चांस मिला साउथ एशिया चैंपियनशिप या गेम्स में परफॉर्म करने का। पाकिस्तान की तरफ से उनको इंडिया जाना था। मैं 2-3 दिन से जो वीडियो में बात कर रहा हूं कि जी हमारे जो बाकी स्पोर्ट्स जो यानी कि कमेटीज हैं, जो हॉकी की हो गई या स्विमिंग्स की हो गई, जो ओलंपिक्स की कमेटी होगी, वो बाकी खिलाड़ियों के साथ किस तरह का रवैया रखती है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कि जब वो इंडिया कोलकाता गए 1984 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉक्सिंग में, तो तब पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी थी। पाकिस्तान ने एक ऐसा बॉक्सर भेजा है जिसके पास जूते नहीं है, शूज नहीं है। और उस फाइनल में जो उन्होंने NM सिंह के खिलाफ लड़ा, इंडियन बॉक्सर के खिलाफ, उसमें भी उनके पास जूते नहीं थे। और पूरा क्राउड सिर्फ एक ही बात चिल्ला रहा था, शाह को जूते दो। खैर, वो साउथ एशियन गेम्स में फाइनल में गोल्ड मेडल जीते। उसके बाद लगातार 5 साल तक वो उसमें गोल्ड मेडल जीतते रहे। ठीक 5 साल बाद 1988 में, 4 साल बाद होगा, उनको चांस मिला ओलंपिक्स में जाने का। उस वक्त तक ओलंपिक्स में किसी भी साउथ एशियन एथलीट्स ने कोई भी मेडल नहीं जीता था। उस वक्त की जो हमारी वजीर आजम थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा, उन्होंने उनको ओलंपिक्स में जाने के लिए जूते गिफ्ट किए थे। अब ये देखें कि क्या उस वक्त की जो हमारी फेडरेशन थी या जो हमारी बॉक्सिंग की जो कमेटी थी, क्या उनके पास पैसे नहीं थे उसको जूते दिलाने के लिए? वजीर आजम ने सेंड किए, बेनजीर साहबा ने। और उस वक्त उनकी तनख्वाह क्या थी? 3 वक्त का खाना और 200 रुपए। खैर, वो ओलंपिक्स गए। ओलंपिक्स में उन्होंने बड़ा अच्छा मुकाबला लड़ा, बड़ा अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया अपने बॉक्सिंग का, और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वो सेमीफाइनल में कनाडा से हार गए। खैर, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उसके बाद जब वो पाकिस्तान आए तो उनके लिए भी ठीक इसी तरह के इनामात की बारिश हुई, ठीक इसी तरह के ऐलानात हुए। ये ऐलानात थोड़े से बड़े हैं आज के दौर के हिसाब से। तब ऐलानात छोटे होते थे, कम अमाउंट के जो इनामात दिए जाते थे। उनको क्या इनाम दिया गया? 20,000 रुपए देकर उनको रिटायर करवा दिया गया। जब उन्होंने इस पे एहतजाज किया तो उनको 60 गज के 2 प्लाट दिए गए। और वो जो 20,000 इनाम में दिया गया था वो भी वापस ले लिए गए थी लैंड की रजिस्ट्रेशन के नाम पर। और जब वो अपनी उस जमीन को, उस प्लाट को लेने गए, ढूंढने निकले, तो उनको पता लगा कि वहां पर एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है पिछले 4-5 माह से। और उसके बाद वो गुम हो गए दोबारा से। उनको फिर किसी ने नहीं देखा।
फिर वही मेहनत मजदूरी इन कामों में लग गए। फिर जाकर हमारे जो स्क्वैश के जो लेजेंडरी खान है जहांगीर खान, उन्होंने अपने एक दोस्त के जरिए उनको लंदन बुलवाया और वहां पर जाकर उन्होंने कुछ बॉक्सिंग के मैच लड़े। वहां से जापान को की नजर पड़ी उन पर, हुसैन शाह पर, और जापान ने उनको एज ए कोच अपने मुल्क में बुला लिया। आजकल वो टोक्यो में रहते हैं। जापान में उन्होंने अपना बॉक्सिंग क्लब खोला हुआ है जापान की तरफ से, यानी कि वो उनके बच्चों को बॉक्सिंग सिखाते हैं और बहुत से उनके जो स्टूडेंट हैं वो चैंपियन बने। बेसिकली आज का जो बात करने का मकसद ये था कि अभी रिसेंटली एक और इंटरव्यू मेरी नजर से गुजरा जिसमें नूह दस्तगीर बट, जिसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, उन्होंने भी अभी चैनल को इंटरव्यू दिया। एक मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, आप जाके देख सकते हैं। शहजाद इकबाल एंकर थे, नूह दस्तगीर बट उनको इंटरव्यू दे रहे थे। नूह दस्तगीर बट ने कहा जी वेट लिफ्टिंग की जो कमेटी है, जो बॉडी है या फेडरेशन है, जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता 405 केजी उठाकर, तो उन्होंने कहा जी हमें इसका क्रेडिट दो। तो नूह दस्तगीर बट का कहना था जी मैंने उनको क्रेडिट नहीं दिया क्योंकि सारी मेहनत मेरे वालिद की थी, जिसने मेहनत की, जिसने टोटल मेरे ऊपर टाइम स्पेंड किया, मैं उसको क्यों ना दूं क्रेडिट। ठीक है, जिसकी वजह से फेडरेशन ने उनके साथ बकौल बट साहब के जाती इख्तलाफात बना लिए, जाती रंजिश पैदा कर ली और उनको ओलंपिक्स के लिए जाने ही नहीं दिया गया। उनका जो वजीफा बनता था वो भी रुकवा लिया गया। आज चाइनीज वेट लिफ्टर ने 406 किलो उठाकर, वजन उठाकर, वेट लिफ्ट कर गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में। क्या आपको नहीं लगता कि हमने एक और गोल्ड मेडल हाथ से जाने दिया? अगर नूह बट जाते तो क्या हम वो गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते थे? इसी तरह एक और खिलाड़ी हैं जी फरमान अफरीदी, केपीके से हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कुछ देर से पहले, 2021 में ट्वीट किया था 1 दिसंबर को कि जी मैं 1 दिसंबर 2021 को केपीके को रिप्रेजेंट करते हुए फाइट कर रहा था, बॉक्सिंग कर रहा था, ब्लीड कर रहा था, खून बहा रहा था इस मुल्क के लिए, और उस मुल्क ने मुझे बदले में क्या दिया? एक जोड़ी जूता भी नहीं दिया। मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाहता था, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि फेसबुक पर, दूसरे सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रहा है जी इतने इनामात की बारिश होगी, ये हो गया, वो हो गया, उसको जमीन दे दी, उसको क्या नाम है अपार्टमेंट दे दिया, उसको 20 लाख दे दिए, उसको फला चीज दे दी। भाई कहने से नहीं मिल जाता, देना भी पड़ता है। आसिफ साहब भी आए थे स्नोकर चैंपियनशिप जीत कर, याद होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप, उनको भी 1 करोड़ का इनाम का लालच दिया गया था, बयान दिया गया था, उनको 1 करोड़ मिला। उनका भी कुछ अर्से पहले इसी तरह बयान गुजरा था जब उनका दौर था कि जी मुझे 1 करोड़ नहीं मिला। बात यह है कि इन खिलाड़ियों पर या इन जैसे खिलाड़ियों पर मेहनत करें और उनको आगे लेके जाएं। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो उनसे क्रेडिट की भीख मत मांगे और ना ही उनके करियर में बाधा डालें, परेशानी की वजह बने कि उनका करियर रुक जाए। इसी तरह एक और पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है, एक और बंदा मेरे जहन में आ रहा है, जो शाह साहब हैं। इन्हीं का मैं आखिर इनको एंड पे कंक्लूजन करके इनको बात खत्म करता हूं। जो शाह साहब हैं, इनके साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इतना कुछ बुरा किया, फिर भी जब ये जापान चले गए, वहां जाके इन्होंने अपने बच्चे को तैयार किया जूडो में। उसका नाम है शाह हुसैन शाह, उस बच्चे का नाम है। जूडो में तैयार किया, उसके बाद वो आया और पाकिस्तान की तरफ से उस बच्चे ने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को और मेडल जीता। यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम पाकिस्तान के लिए खून बहाती आ रही है और बहाती आएगी, कोशिश कर रही है, कोशिश करती आएगी, लेकिन क्या हुकूमत हमें उस तरह से सपोर्ट करती है? सोचना चाहिए। और शाह हुसैन, सैयद शाह हुसैन साहब जैसे लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का सरमाया है। मैं आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के किसी और टॉपिक पर मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं या तज्जिया दूं, तो काइंडली कमेंट्स में मुझे अपने मशवरे से नवाजें। अपना कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।